हिंदियों के दिल में बाकी है मोहब्बत राम की, मिट नहीं सकती है दुनिया से हुकूमत राम की। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। अयोध्या में राम मंदिर के प्रवेश द्वार पर हूं और आपको दिखाता हूं प्रभु श्री राम की हुकूमत, प्रभु श्री राम का राज्य, प्रभु श्री राम का शासन। उनके भक्ति में सुरमई ये अयोध्या नगरी, और ये भक्त चारों ओर से उमड़ रहे हैं, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से। ऐसा लग रहा है जैसे भक्ति की जो सरस प्रवाहिनी सलीला है वो उमड़ रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या के चारों दिशाओं में हिमालय स्थित हो गया है, श्रद्धा का हिमालय, जिससे कि भक्ति की शीतल सलीला प्रवाहित हो रही है। और ये सलीला अयोध्या के रज में, अयोध्या के कण में, अयोध्या के महात्म में, अयोध्या के अध्यात्म में, अयोध्या के भाव में, अयोध्या के संसार में, अयोध्या के अलग अलग प्रकार में समाहित हो चुकी है। यहाँ जो भक्त हमको दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये अयोध्या के भीतर एक अलग दुनिया है, और ये है राम भक्तों की दुनिया, जिसको अयोध्या ने अपने सीने में सजोया हुआ है। और आपको इस समय की बड़ी खबर बताते हैं, राम मंदिर के कपाट खुल चुके हैं। इस समय की बड़ी खबर यही है, और लगातार दर्शन चल रहे हैं। श्रद्धालु रात 10 बजे तक कर सकेंगे दर्शन। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है, श्रद्धालुओं का आप यूं कहें कि एक जन ज्वार उमड़ा हुआ है। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक दर्शन बंद रहेंगे। रामपथ पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। इतना श्रद्धालुओं का जो सैलाब, और जब मैं सैलाब कह रहा हूं तो आप समझिए कि जैसे कि समुद्र में सैलाब उमड़ता है, वैसे ये भक्ति के समुद्र में, आस्था के समुद्र में, ममत्व के समुद्र में, प्रेम के समुद्र में, ऐश्वर्य के समुद्र में एक सैलाब उमड़ा हुआ है। और इस सैलाब को दिखाने के लिए हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो अयोध्या के कदम कदम पर मौजूद हैं। मेरे साथ इस राम मंदिर से मेरी साथी, और राम मंदिर की जिन्हें मैं विशेषज्ञ कहता हूं, जिन्हें इतनी जानकारी है यहाँ की परंपराओं की, प्रथाओं की, मनोज्ञा लोईवाल हैं मेरे साथ में। इसी राम मंदिर से निधिश्री हैं, वो आपको शीर्ष से दिखाएंगी, मिथिला से लेकर के अयोध्या तक की कहानी सुनाएंगी। अयोध्या के धर्मपथ से होते हुए रामपथ पहुंच चुके हैं अवधेश मिश्रा, वो मेरे साथ है। हनुमानगढ़ी, आज मंगलवार का दिन है, तो हनुमानगढ़ी में क्या अंकित है, कौन सी भक्ति के चिन्ह हैं, ये अंकित गुप्ता बताएंगे। और अयोध्या के लता मंगेशकर चौक से संजय त्रिपाठी अपनी सुरमई आवाज में, वे गाते भी बहुत अच्छा हैं, तो मुझे उम्मीद है कुछ बेहतर सुनाएंगे वहां से। ये सब हमारे साथ हैं। सबसे पहले चलते हैं मेरी साथी मनोज्ञा के पास, जो इसी राम मंदिर में है। और मनोज्ञा, दिखाइए अपने कैमरे से, बताइए अपनी जुबान से, ये जो भक्ति का गंगा सागर यहाँ लहरा रहा है अयोध्या में। मनोज्ञा। अभिषेक, आपने बिल्कुल सही कहा। आज सूर्यवंशी राजा के सर पर, उनके माथे पर सूर्य पहली बार चमकेगा प्राण प्रतिष्ठा के बाद। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि सदियों की कई लोगों की प्रार्थना, करोड़ों भक्तों की प्रार्थना मानो कबूल हुई है, और उन करोड़ों में से ऐसे हजारों हैं जो यहाँ इस समय इकट्ठा हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कब इनका नंबर आएगा। लेकिन नंबर कब आएगा ये नहीं पता, लाइन जरूर लंबी होती चली जा रही है। भीड़ जिस तरह से बढ़ रही है, मान लीजिए कि शाम तक शायद यहाँ खड़े रहने की जगह ना मिले। लेकिन अंदर जितनी भीड़ है, जिसके कारण अलग अलग द्वार पर इस तरह से प्रशासन ने भक्तों को रोक रखा है, अंदर जाने की अनुमति समय समय पर दी जा रही है। मोबाइल अलाउड नहीं है, जूते अलाउड नहीं है, अंदर जाकर लॉकर में रखने का समय। और जो आंकड़े थे कि एक दिन में 25,000 लोग दर्शन करेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि वो आंकड़े सारे पीछे चले जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि एक दिन में 25,000 लोग दर्शन करेंगे, आपको लगता है उससे ज्यादा हो गए हैं? उससे ज्यादा होगा, बहुत, मेरे को लगता है 1 लाख के ऊपर होगा। मैं आपको बता रही हूँ कि ये तस्वीरें हम आपको पार्ट बाय पार्ट दिखा रहे हैं, इसलिए आपको ये समझना होगा कि ये भीड़ सिर्फ एक अंश की है, एक अंश अंदर है। कैसे हजारों लोग हैं जो इस समय राम पथ पर है, भक्ति पथ पर है, और मैं तो राम जन्मभूमि पथ पर हूँ। ये वो पथ है जो आपको सीधे लेके जाता है बाल हमारे प्यारे रामलला के पास। लेकिन उसके साथ आज दर्शन के लिए महत्वपूर्ण ये कि 11 बजे दर्शन बंद हो जाएंगे, उसके बाद फिर जब मंदिर खुलेगा दोपहर में, उसके बाद लोगों को ये मौका मिलेगा। 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और ये हर व्यूअर को समझना होगा कि जब अंदर आप जा रहे हैं तो अपना सामान बाहर ऐसी जगह सुरक्षित रख के जाएं जहां वापस आप आके अपने परिवार से। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं।
और इस बीच में मनोज्ञा आपको रोकूंगा क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही अहम जानकारी आपके जरिए, अपने रिपोर्टर्स जरिए सबको बता रहा हूं कि पीएम मोदी ने एक वीडियो ट्वीट किया है और उस वीडियो में के जरिए उन्होंने कहा है कि ये 22 जनवरी का जो दिन है ये दिन सदियों तक याद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को यहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ वहां मौजूद थे। वो उन्होंने जब गर्भगृह में प्रभु श्री राम की जो 5 वर्ष की मोहनी मूर्ति है उसके नेत्रों से जो वस्त्र हटाया गया, प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से वो किया। और जो यहाँ की जो सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है। राम प्रवाह है, राम प्रभाव है। राम नेति भी है, राम नीति भी है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, उनका संदेश, और ये संदेश यही कहता है कि राम दया है, क्रोध नहीं सुन लेना, राम सत्य है, शोध नहीं सुन लेना। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि ये विजय का तो है लेकिन साथ में विनय का भी पर्व है। और आपको हम लगातार अपने रिपोर्टर्स के पास ले चल रहे हैं और आपको अपनी उस रिपोर्टर के पास ले चलते हैं जहां पर वो जिस प्रदेश से है वहां यही दोहराया जाता है कि राम को देख कर के जनक नंदिनी बाग में जहां खड़ी थी, खड़ी रह गई। और निधि श्री के पास चलेंगे जो मिथिला से ताल्लुक रखती हैं। निधि श्री, बताइए, आप जिस शीर्ष पर हैं राम मंदिर के नजदीक, वहां से क्या दिख रहा है और मिथिला से अयोध्या तक की ये सुरुचिपूर्ण, सुरभपूर्ण यात्रा कैसी प्रतीत हो रही है? निधि श्री। शुक्रिया अभिषेक। और सियावर रामचंद्र की जय, कुछ ऐसा ही नारा यहाँ पर लोग लगा रहे हैं जो सिया के क्षेत्र से हैं और राम के क्षेत्र में पहुंचे हैं, राम को दर्शन करने के लिए पहुंचे। और एक बार मैं आपको दिखाऊं टॉप एंगल से, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मेरे सहयोगी जितेंद्र के कैमरे से आपको मैं दिखा रही हूँ कि पहले यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी। इससे पहले जब हमने तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाई उसमें इतनी ज्यादा भीड़ थी कि लग रहा था कि पुलिस के लिए उत्तर प्रदेश
प्रशासन के लिए मुश्किल होगा यहाँ पर भीड़ को नियंत्रण करना। लेकिन अब आपको मैं धीरे धीरे समझाती हूँ कि किस तरीके से यहाँ मल्टी लेयर्स लगाए गए हैं। चूंकि यहाँ पर जो बैरिकेड थे उसको तोड़ दिया, यहाँ जो भीड़ थी, जो जनसैलाब उमड़ पड़ा है। और देखिए, बरसों का तप, बरसों का जो संघर्ष है वो अगर पूरा होता है तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से दूर दराज से जो लोग आए हैं उनकी कोशिश है कि हम सबसे पहले दर्शन कर सके। और यही वजह है कि यहाँ सबसे पहले यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स को लगाना पड़ा है ताकि एक एक करके यहाँ से लोग निकल सके। क्योंकि इस पूरे इलाके में, अगर आप तस्वीरों के जरिए समझ रहे होंगे, मैं सिंहद्वार की तरफ हूँ, जो मुख्य द्वार, जो रास्ता है जो राम मंदिर, रामलला के विग्रह की ओर जाता है, मूर्ति की ओर जाता है, वहाँ का ये रास्ता है। और ये 2 लेयर से अब लोगों को धीरे धीरे करके आने दिया जा रहा है, यानी कि एक लॉट में एक सर्टेन लोगों को ही आने की यहाँ अनुमति है। और इसके बाद आपको मैं दिखाऊं कि इस तरफ रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा सीआरपीएफ के लोग भी तैनात हैं और रस्सी से बाकायदा इसकी लेयरिंग की गई है ताकि लोग सही तरीके से आगे की तरफ बढ़ सके। और उसके बाद कैसी यहाँ पर जो स्थिति है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, इसके लिए भी आप देखेंगे कि ये सब तैयार है। उत्तर प्रदेश प्रशासन जो है वो पूरी तरह मुस्तैद है। और मुझे लगता है कि यहाँ से अब अवधेश के पास चलना चाहिए। और वहाँ क्या तस्वीरें अवधेश दिखा पा रहे हैं, क्या वहाँ पर भी पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती है जिस तरीके से लोग बढ़ रहे हैं अवधेश? बिल्कुल निधि, अगर हम बात करें राम पथ की तो वाकई यहाँ पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। आप देखिए किस तरीके से जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, जहाँ तक नज़र जाएगी आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। और ये वो लोग हैं जो सरयू स्नान कर रहे हैं और सरयू स्नान के बाद सीधे वो बढ़ रहे हैं राम जन्मभूमि की ओर। यहाँ पर हम खड़े हैं तो ये लोग बार बार यही पूछ रहे हैं कि आखिर राम जन्मभूमि जाने का रास्ता क्या है। तो देखिए, ये तमाम लोग आपको दिख रहे हैं, सभी का जो कारवां है, जो सभी का काफिला है, ये राम जन्मभूमि की तरफ बढ़ रहा है। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। दादा, कहाँ जा रहे हैं? दरसा दो न भाई, मनवा में मंदिर बस समझला न भाई, सतगुरु ज्ञान बाय का दर्शाई, एक ही में एक बावे सब में समाइल, मन गुरु ज्ञान बावे का दर्शाई। जा रहे हैं दर्शन कर? हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। जय दमोह जिले से नन्हे हम दर्शन करने आए हैं। सरयू स्नान हो गया? हाँ जी, हो गया। सर बदायूं जिले से। जय श्री राम। तो देखिए, ये पूरी तस्वीर एक बार हम धर्म पथ की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। आप देखिए किस तरीके से तस्वीर बन गई है। और चलिए अब धर्म पथ को दिखाने के बाद अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, इस वक्त क्या माहौल है? मंगलवार है तो हनुमान गढ़ी में भी सैलाब उमड़ रहा है लोगों का। बिल्कुल अवधेश, प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त प्रभु श्री हनुमान के मंदिर पर क्या तस्वीरें हैं आपको यहाँ पर दिखाते हैं। और वैसे भी कहा यह जाता है कि अगर आप रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या आ रहे हैं और हनुमान गढ़ी नहीं आते हैं तो आपकी वो यात्रा पूरी नहीं होती है। मान थोड़ा ऊंचाई से दिखाइए किस तरीके से लंबी कतारें लगी हुई है। थोड़ा अगर हम ऊंचाई से दिखा सकते हो कि किस तरीके से हनुमान गढ़ी जो जाने का जो रास्ता है वहां पर कितनी लंबी कतार लगी हुई है। दूसरी तरफ, रोड के दूसरी तरफ अगर हम कैमरा घुमा के दिखा सके, देखिए इस वक्त जो है कई 100 मीटर लंबी ये कतार लगी हुई है। जय श्री राम के नारे हैं। और मंगलवार के दिन तो वैसे ही अयोध्या में हनुमान गढ़ी के मंदिर पर इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन इस वक्त तो वो लोग जो कि रामलला के दर्शन के लिए आतुर थे वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। और ऐसे उनको भी पता है कि रामलला के दर्शन करने हैं तो वहां पर पहले उनको हनुमान जी के दर्शन, जो रामलला के सबसे बड़े भक्त हैं, राम जी के सबसे बड़े भक्त हैं, उनके पास उनके दर्शन करने के लिए आना होगा। तो फिलहाल अब हम चलते हैं मनोज्ञा के पास में, जो कि रामलला के मंदिर के पास में मौजूद है। मनोज्ञा, हर तरफ माहौल राम में ही नजर आ रहा है। देखिए अभिषेक, मैं आपको सिर्फ इस समय ये दिखा रही हूँ कि किस तरह से स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि खुद पुलिस के कर्मचारी, खुद पुलिस के अधिकारी अंदर जाने के लिए बार बार मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद जब अंदर जा रहे हैं तो उन्हें रोका जा रहा है क्योंकि बैरिकेडिंग इतनी ज्यादा सख्त की गई है। उधर बार बार भीड़
जो भक्त की भीड़ है वो लगातार बैरिकेड को धक्के दे रही है, जिसको रोकने के लिए एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाई गई हैं। एसएसबी तैनात है, एनडीआरएफ तैनात है, उसके साथ साथ यहाँ पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई आला अधिकारी, एडीजी लेवल के अधिकारी खुद तैनात हैं। अंदर देखिए लगातार अनाउंसमेंट हो रहे हैं। जितने लोग आए हैं उनके पास इतना समय नहीं है कि वो अपना फोन, जूते, चप्पल रख कर जा सकें। ऐसे में जब ये भीड़ अंदर जाती है तो ये वहां रखने के लिए इधर उधर जाती है। और ये एक कतार थी, पहले एक कतार, अब देखिए किस तरह से बढ़ बढ़कर पूरा रास्ता बंद कर चुकी है। एग्जिट रूट बदला जा रहा है। एग्जिट रूट वहां से वो मंदिर से आके इधर आने का रास्ता हो गया है। और जहां तक आपकी नजर जाएगी, यानी कि ये पूरा राम जन्मभूमि पथ से लेकर राम पथ तक का रास्ता, एक कदम रखने की जगह नहीं है, एक व्यक्ति के बीच में 1 इंच की जगह नहीं है। लेकिन सब इसीलिए डटे हुए हैं, रुके हुए हैं कि आए हैं तो यहाँ से रामलला के दर्शन करके जाएंगे। एबीपी न्यूज की तरफ से अपील ये जरूर जारी हो रही है कि आप अगले कुछ दिनों में ध्यान रखें, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तब यहाँ आए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोगों का हुजूम, भक्तों की भीड़ हो रही है। इसलिए वो ही आए जो यहाँ पर इतनी भीड़ में चलकर संभवतः जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने झोले लेकर आए हैं, बैग्स लेकर आए हैं और अंदर तक नहीं ले जा पा रहे हैं, क्योंकि बाहर रख नहीं पाते, अंदर जब तक रखते हैं तब तक देर हो जाती है। अब चलते हैं सीधा रविकांत के पास। रविकांत, आप बताइए क्या स्थिति है आपके पास? मनोज्ञा, कल आपके साथ भगवान राम के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे भी मिला था। आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग राम मंदिर में दर्शन करने के लिए कितने लालायित हैं। यहाँ हम अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको तमाम कोशिशों के बाद हम यहाँ पर पहुँच पाए, क्योंकि रूट डाइवर्जन बहुत ज़्यादा थे। और यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार जय श्री राम के नारे के साथ बाहर निकल रहे हैं और भजन गा रहे हैं। यहाँ पर आप भजन सुनिए पहले। बहुत ही अनमोल पल है हम सबके लिए। 1990-1992 में जो दर्द सहे थे, आज सही मानोगे तो उन कार सेवकों को कोटि कोटि बार नमन। बहुत ही ये हम लोगों का गीत है अभी सभी पूरे भारत में। हे आर्य पुत्रो हे राम भक्तो तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे आर्य पुत्रो हे राम भक्तो तुम्हें अयोध्या बुला रही है। जो कार सेवक थे उनको वंदन, जो कार सेवक थे उनको वंदन, सभी के माथे पे आज अयोध्या धाम के भव्य जो स्टेशन है वो भी बहुत ही भव्य बन के तैयार हो गया है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेने से पहले संजय त्रिपाठी के पास पहुंचेंगे। संजय त्रिपाठी, आप बताइए क्या माहौल है वहां का? राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहूं जन खोर। आज मंगलवार है, आज महावीर का वार है और मेरे साथ साक्षात बजरंगबली मौजूद हैं। प्रभु दर्शन करने निकले हैं भगवान राम के। जी 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 जी, हम श्री प्रभु महाप्रभु श्री जगन्नाथ धाम पुरी से हम आए हैं। इतनी दूर से? हाँ, हमें इतने दूर से महाप्रभु श्री जगन्नाथ की कृपा। अरे यहाँ के जो सेवक लोग है, सेवायत श्रीक्षेत्र परिक्रमा में जितना भगत लोग है, मेरे माँ बहन है, मेरे गुरुजन है, उनका आशीर्वाद लेके महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के राम को खुश करने के लिए कुछ नृत्य तो कीजिए। कैसे भगवान रामलला मानेंगे आज आपकी विनती? जय जय जय। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरि आड़ कपाने वाली सर्दी है। नागा बाबा खड़े हैं रामलला के दर्शन के लिए। इतनी सर्दी में यहाँ लोग जो है जैकेट स्वेटर से ढके हुए हैं, आप नग्न अवस्था में हैं। ऐसे में दर्शन करने जा रहे हैं, मन में क्या भाव लेके जा रहे हैं बाबा? जो कैलाश पर्वत है, ब्रह्मदान दिया मानव जीवन है ना, वो अच्छा मुक्ति हुआ था। शिव शंकर ब्रह्म दिया था, विद्या दिया था, ज्ञान दिया था, पृथ्वी राम मंदिर भी बना दिया था। गुंडुचू मूसा भली पृथ्वी जाग कर दिया राम मंदिर, माटी है ना, अच्छा बन गया है। रामलला के दर्शन को निकले हुए हैं, ये आस्था का सैलाब है, ये जो लोगों की भीड़ है। और आप देखिए जो आप सुन रहे हैं
जो भक्ति का संवाद आप सुन रहे हैं, जो हमारे कानों में पड़ रहा है, वो मैं बार बार कह रहा हूं, वो एक जन ज्वार है। और आपको मैं एक तस्वीर दिखाऊं ब्रेक के पहले। आप सोचिए कि मैं एक द्वीप पे खड़ा हूं और मैं अपने कैमरामैन मोहित से कहूंगा कि कैमरा मेरे चारों ओर वृत्ताकार घुमाए, वृत्त की तरह से घुमाए, जैसे सर्किल होता हो। देखिए ये जन सैलाब है, ये प्रवेश द्वार है राम जन्मभूमि मंदिर का। और इधर से आइए, इधर से दिखाइए, चारों तरफ जन सैलाब है और जन सैलाब के बीच में एक छोटा सा द्वीप है जहां पर मैं खड़ा हूं। ये है भावनाओं का जनज्वार, जिसके आगे दुनिया का कोई भी ज्वार छोटा पड़ जाता है। और आपको मैं यहाँ की तस्वीर दिखाने से पहले एक बात कहूंगा। प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि राम, कृष्ण और शिव भारत में पूर्णता के 3 महान स्वप्न हैं। राम का जो व्यक्तित्व है मर्यादित है, कृष्ण का संपूर्ण है और शिव का असीमित है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो मर्यादित व्यक्तित्व है, यहाँ पर उसी मर्यादा को यहाँ पर स्थायी करने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए जो सीआरपीएफ के, एसएसबी के और रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं, ये उसी मर्यादा को यहाँ पर संपूर्ण करने के लिए लगे हुए हैं, ताकि जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो सुविधा के साथ में, सुगमता के साथ में दर्शन करने के लिए जा सके। और इधर से देखिए श्रद्धालुओं की पूरी, जैसा लगता है कि त्रिवेणी, एक धारा इधर से आपको दिखाऊंगा, एक धारा इधर से आ रही है और एक धारा, मोहित यहाँ दिखाइएगा, एक धारा इधर से आ रही है। तो ये त्रिवेणी आकर के जहां मिल रही है, उस संगम स्थल पर मैं हूं और वो संगम स्थल है राम जन्मभूमि का प्रवेश द्वार। और आपको मैं एक बात और ये कहूंगा, ये जो संगम स्थल है, ये देश की चारों दिशाओं का संगम स्थल है, क्योंकि चारों दिशाओं से लोग आ रहे हैं, हमको मिल रहे हैं। और इन चारों दिशाओं की बात करने के बाद मैं चलूंगा मेरी सहयोगी मनोज्ञा की दिशा में। वो बताएंगी कि वो क्या नया देख रही हैं, जो उनकी आंखों में कौतूहल बनकर के चमक रहा है। मनोज्ञा, देखिए अब तो मैं ये कहूंगी कि ये मोदी से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा गंभीर होती स्थिति दिखाई दे रही है। जिस तरह से कितने लोग यहाँ दर्शन नहीं कर पाने की वजह से या तो लौट रहे हैं और नहीं तो फिर धक्का मुक्की ऐसी कि आपको क्या बताऊं, ये उद्घोष से ज्यादा अब परेशानी में तब्दील हो रहा है उन हजारों भक्तों की जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और उसके बाद रास्ते तो रोके गए हैं, लेकिन प्रशासन का प्लान, आपको यहाँ पर खुद कई बड़े अधिकारियों को बैरिकेडिंग कूद कर जानी पड़ रही है, जो ये बता रहा है कि जिस तरह से भीड़ आगे बढ़ रही है और अगर ये ऐसे ही बढ़ती रही और इन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, तो यहाँ पर कई ऐसी माताएं हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ फंसी हुई हैं। काफी देर हो गई है। कितनी देर हो गई है? ये आधे घंटे हो रहे हैं, आधे घंटे हो रहे हैं। देखिए आधे घंटे से ज्यादा का समय है, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि इस समय जो रास्ता रोका गया है, वो प्रशासन ने ये सोच के रोका है, ये सोच के रोका है कि यहाँ पर भीड़ रोकना जरूरी है। मंदिर के अंदर अभी भी हजारों की भीड़ है, लेकिन बाहर अगर इस भीड़ को रास्ते पर नहीं रोका गया और इसी तरह से लगातार मंदिर तक आने दिया, तो ये मान लीजिए कि स्थिति जिस तरह से पुलिस को लगाया गया है बैरिकेडिंग, ये देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ किस तरह से अधिकारियों को रेलिंग से कूद कूद के जाना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से जो पुलिस की फोर्स का मूवमेंट है, वो खुद अगर इसी रास्ते से हो रहा है तो उन्हें ये बैरिकेडिंग से कूद कूद कर जाना पड़ रहा है। एक एक अधिकारी को, एक एक कर्मचारी को, एक एक जवान को, वो चाहे एसएसबी का हो चाहे पुलिस का हो, रास्ते सारे रोक दिए गए हैं। और अब मुश्किल इस बात की कि ये भीड़ ना तो कम हो रही है और ना ही इसके लिए डाइवर्जन बनाया जा रहा है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसा नहीं है कि इसका अंदेशा नहीं था या इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन जिस तरह से एक एक बैरिकेडिंग पे, जैसे निधि अंदर दिखा रही थी, वैसे ठीक यहाँ तक जहाँ तक आपको दिखेगा वो भक्तों का सैलाब है। लेकिन भक्तों के सैलाब और उनकी भावनाओं को समझकर प्रशासन की ओर से ये जानकारी पूरी तरह थी कि एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। और अब क्या हुआ है? आप चेन निकाल दी, तोड़ दी, पीछे से घसीट के निकाल के, पीछे से निकाल के ले गया। की संभावना हो 100 चोर नहीं लेके पीछे से खींच के ले गया। इसमें अभी पुलिस व्यवस्था और अच्छी करने की जरूरत है। दिक्कत हो रही है सबको, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। सुबह के आए हुए हैं। बिल्कुल मनोज्ञा, आप जो बता रही हैं वो वाकई उस स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है और हमको उम्मीद है कि प्रशासन उस पर जरूर ध्यान देगा और ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि राम भक्तों की भीड़
बहुत बड़ी तादाद में उमड़ पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि प्रशासन उतनी तैयारी से नहीं था जितनी यहाँ आवश्यक थी, लेकिन इस तैयारी को समय रहते दुरुस्त किए जाने की बहुत जरूरत है। चलते हैं हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी के पास। संजय, आप ये बताइए, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, आप अपनी आंखों से क्या देख पा रहे हैं? भक्ति भी बताइएगा और जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के बारे में भी हमको समझाइएगा। संजय। देखिए, निश्चित रूप से राम मंदिर के गेट पर भीड़ उमड़ी हुई है। बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। मर्यादा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तुलसीदास ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाना। भगवान को वो लोग पसंद है जो निर्मल मन लेकर के उनके दर्शन करने आए, उनसे मिलने आए। और ये जो हजारों लाखों की संख्या में लोग हैं, ये जो यहाँ लगातार राम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, ये उमड़े हुए हैं, आस्था के उस सैलाब में डूबे हुए हैं, जिसकी बात अभिषेक अभी आप कर रहे थे कि किस तरह से आगे की ओर जो रास्ते हैं उन सभी और सिर्फ ये राम भक्त मौजूद हैं। ये वहीं पहुँचे हुए हैं। हम लखनऊ से रहने वाला मैं नौतनवा से आए हैं सर। जल कहाँ लेके जा रहे हैं? हनुमानगढ़ी पर जा रहे हैं सर। पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, फिर रामलला दर्शन करेंगे। जी सर, जी सर। बहुत भीड़ है आगे। सर जाएंगे सर, हम चलते जाएंगे। परेशानी नहीं होगी? बड़ी धक्का परेशानी सर, चल आराम चले जाएंगे सर, कोई परेशानी नहीं है सर। हम रहने वाले हम खतौली का हूँ, मुजफ्फरनगर में जो पड़ता है। धरती पे एक बार फिर से स्वर्ग उतरा है। जो मजा आया नहीं हो रहा है कि कुछ दिन बाद रुक के जाएं। अरे सर, क्या बताऊं कि मन तो कर रहा है कि हफ्ते 2 हफ्ते बाद। बिल्कुल नहीं मान रहा। हम असम से भीड़ है बहुत आगे। भीड़ से जाएगा, राम बुलाया हमको। भीड़, ये रेला लगातार आगे बढ़ रहा है और सुरक्षा के इंतजाम में अपने सहयोगी प्रेम सिंह से कहूँगा कि दिखाएं। चारों ओर जो अयोध्या कोतवाली है उसके सामने भारी फोर्स जमा है और यहीं से लगातार डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। जिस तरह लोगों की भीड़ है उसको नियंत्रित करने के लिए आला अधिकारी भीतर बैठकें भी कर रहे हैं। यहाँ बड़ी संख्या में फोर्स को लगाया भी गया है और आगे तक ये जो रास्ता जन्मभूमि की ओर जाता है, आगे तक सिर्फ लोग ही लोग मौजूद हैं, उनको नियंत्रित करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब मेरे सहयोगी अवधेश के पास चलेंगे और अवधेश, आप दिखाइए और बताइए कि आपके पास किस तरह की तस्वीरें हैं और किस तरह के इंतजाम है भक्तों को रामलला के दर्शन कराने के लिए। बिल्कुल संजय, जैसा कि भक्त कह रहे हैं कि रामराज उतर आया है, तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं धर्मपथ की। और जिस तरीके का सैलाब उमड़ा है, तो इस सैलाब को लेकर जो रामराज की बातें कही जाती है, आप देखिए जहां तक नजर जाएगी लोग ही लोग नजर आएंगे। और कहा गया था रामराज को लेकर कि मंगलाचार के मधुर गीत नारी समुदाय सुनाता था, चिरजीवी हो अपना राजा नरमंडल मुदित मनाता था। कहाँ से आए आप? पंजाब से। हाँ, दर्शन करने आ रहे। हाँ, दर्शन करने। ये खड़ाऊ सिर्फ श्री राम जी के लिए खड़ाऊ लेकर आए हैं। अच्छा, रामलला को अर्पित करेंगे? जी हाँ, रामलला को। ये भी एक आस्था का स्वरूप है। कहाँ से आए हैं आप? कर्नाटक से। अभी नहीं, सरयू स्नान करके जा रहे हैं दर्शन? अभी जा रहा दर्शन करने। बिल्कुल, ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये धर्मपथ से रास्ता सीधे जाता है राम जन्मभूमि के लिए। और इसी जन्मभूमि की तरफ बड़ी संख्या में लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपको इस बड़ी खबर बता दें कि श्रद्धालु जितनी बड़ी तादाद में उमड़ रहे हैं, उसके चलते अभी फिलहाल के लिए श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है। प्रवेश द्वार में आपको दिखा रहा हूं और देखिए इस प्रवेश द्वार पर यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज लगी हुई है और अभी जो आने वाला रास्ता है उसको रोका गया है ताकि अंदर जो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है वो और ना बढ़ने पाए, कोई सफोकेशन ना होने पाए। देखिए यहाँ पर आपको एक लाइन से श्रद्धालु दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा बल मौजूद हैं और भीतर चूंकि इतनी ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ हो चुकी है तो अव्यवस्था ना फैलने पाए, इसके लिए एक जो खेप है उसको अब यहाँ रोका गया है कि भीतर के, देखिए ये लोग दर्शन करके बाहर आ रहे हैं, ये जब बाहर आ जाएंगे और अंदर की जगह हो जाएगी फिर उनको छोड़ा जाएगा। तो आपको एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं, इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं कि भीतर की अव्यवस्था को रोकने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए श्रद्धालुओं की खेप को फिलहाल के लिए प्रवेश द्वार पर रोक दिया गया है। ये है तस्वीर और यहाँ पर आप देखिए अंदर की कहानी देखिए। एक तरफ से आपको सामान दिखाई पड़ेंगे, श्रद्धालु यहाँ अपना सामान छोड़ रहे हैं और भीतर जा रहे हैं, पूरी कतार है इतनी बड़ी संख्या में। चूंकि एक बड़ी बात प्रशासन के सामने एक बड़ा चैलेंज ये है कि श्रद्धालु
श्रद्धालुओं को बहुत सारी बातों की जानकारी नहीं थी कि क्या लेके आना है, क्या लेके नहीं आना है, कहाँ रखना है। प्रशासन भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ जाएंगे। इस रामपथ पर पहले वाहनों का आना जाना नहीं ओपन था, फिर उसको बंद किया गया है। अंकित के पास चलते हैं, हनुमानगढ़ी पर अंकित हैं। अंकित, वहां की तस्वीर क्या है? जो हम सैलाब यहां देख रहे हैं, क्या वही सैलाब हनुमानगढ़ी से राम मंदिर के रास्ते में भी दिखाई पड़ रहा है? अंकित। बिल्कुल अभिषेक, इस वक्त अयोध्या में लाखों लाख लोग मौजूद हैं, लेकिन फर्क एक चीज है, जो तस्वीरें हम राम मंदिर से के द्वार से दिखा रहे हैं वैसी तस्वीर हनुमानगढ़ी पर नहीं है। हनुमानगढ़ी पर बहुत ज्यादा नियंत्रित चीजें नजर आ रही है। देखिए, एक लंबी कतार है, कई 100 मीटर लंबी ये कतार है, जिसमें जो है सैकड़ों लोग लगे हुए हैं। मान अगर आप इस कतार को पूरा दिखा सके कि किस तरीके से हनुमानगढ़ी से लेकर के जो मुख्य राम पथ तक का रास्ता जाता है वहां पर ये कतार है। लेकिन ये कतार तो हम दिखाई रहे हैं, लेकिन उन दर्शकों से अपील भी कर रहे हैं जो लोग अयोध्या आने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, रामलला की मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, वहां दर्शन चालू हैं। अगर आप आज नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, कुछ दिनों बाद आएंगे, तब भी दर्शन हो जाएंगे। लेकिन जैसे हालात बन रहे हैं वो हालात बेकाबू नहीं होने चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रामलला तो यही कहते हैं ना, मैं तो सबका हूं, आप जब चाहिए तब आइए। तो ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आज ही आप आए। जिस तरीके के हालात यहाँ नियंत्रित हैं, वैसे ही जब रामलला के मंदिर पर हो जाएंगे तो आप आ सकते हैं। इस सबके बीच में हमारे सहयोगी रविकांत मौजूद है, रविकांत के पास चलते हैं। रविकांत, रामलला के मंदिर पर हालात अनियंत्रित, यहाँ पर नियंत्रित, आपके पास क्या तस्वीर? अंकित, सबसे पहले हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से लाइन लगा करके यात्री आ रहे हैं। इस समय यात्री निकल रहे हैं लाइन लगा करके, और यहाँ पर हर थोड़ी देर में इस तरीके से यात्री आते हैं कि वो करीब 50-100 की संख्या में बाहर निकल सकें। उसके बाद रुक रुक करके यात्री आ रहे हैं ताकि एक जगह पर भीड़ ना होने पाए। हम पूरे रेलवे स्टेशन को 360 में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है, कहीं कोई भगदड़ नहीं हो रही है। लेकिन जो यात्री हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। और आप पीछे देखिए, रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम है ये, जहां पर यात्री लगातार आ रहे हैं, लेकिन भगदड़ की कोई स्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि एक भव्य स्टेशन बना है, उसका फायदा मिल रहा है। तो हम यहाँ पर अब अंकित के पास चलेंगे और जानेंगे कि आगे क्या क्या माहौल वहां पर है। अभिषेक अब रविकांत वो बता रही हैं कि अयोध्या में किस तरह से सैलाब उमड़ रहा है, और ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखाते रहेंगे। हमारे जो सारे सहयोगी हैं, फिलहाल के लिए उनका हम धन्यवाद कहते हैं। आपको एक बार फिर से हम राम मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और आपको हम लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर भक्तों का ज्वार उमड़ रहा है, और अंदर के जो इंतजाम है वो इंतजाम पूरी तरह से टूटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो भक्त हैं अंदर से दर्शन करके आप गए से आया था, कन्हैयालाल ब्रजवासी, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्षनाथ से राष्ट्रीय महासचिव। भैया, मैं अपना परिचय मत दीजिए, अंदर क्या हुआ वो बताइए। मैं हाथ जोड़ के ये कह रहा हूँ कि अभी रुक जाओ, अभी इतना ज्यादा मत जाओ, वहाँ लोग गिर रहे हैं और एक के ऊपर दूसरा चढ़ रहा है, मतलब हाथ पैर टूट। इतनी भीड़ आ गई वहाँ पर? इतनी भीड़ है, मैं भी वहाँ से मनोज्ञा के पास चलेंगे। जो ये तस्वीर बता रहे हैं, मनोज्ञा उसी जगह पर है। मनोज्ञा, ये जो लोग कह रहे हैं, जो दर्शन करके आ रहे हैं, जो कह रहे हैं, आप क्या देख रही हैं वहाँ पर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है। और इसकी तस्वीर और इसकी वानगी मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, कतार में लगे हुए हैं, और अभी जैसे ही भीड़ खुल जाती है, जैसे ही बैरिकेड खुल जाता है, ठीक उसी के साथ एक भीड़ का सैलाब, भावनाओं का सैलाब बढ़ने लगता है। अब इस भीड़ को सोचिए कैसे कंट्रोल किया जाए, जहां एक और दोनों तरफ रास्ते हो गए हैं जाने के, तो उसमें लोगों को दिक्कत इंतजार करने से नहीं है, लोगों को दिक्कत यहाँ खड़े होने से नहीं है, लोगों को दिक्कत यहाँ पर खड़े होकर कुछ भी घंटों इंतजार करने से नहीं है। लेकिन जो भीड़ है, जो यहाँ समस्या है सबसे बड़ी, वो आपको मैं दिखाऊं कि किस तरह से यहाँ पर जो भीड़, ये देखिए अभी बैरिकेड, एक तरफ का बैरिकेड खुला है। खुला क्या है, लोग खुद ही कुछ तो कूद कर चले जा रहे हैं, कुछ ऐसे ही हट जा रहे हैं, और कुछ वापस भी चले जा रहे हैं।
ये सोचकर कि अभी जितनी भीड़ है उसमें दर्शन करने से अच्छा है बाद में जाए समस्या। ये देखिए आप लोग ने बिल्कुल दर्शन मनोज्ञा, किए कि आप लोग बिल्कुल वापस आप जो तस्वीर दिखा रही मनोज्ञा, उसी तस्वीर की गवाही मैं भी सुन रहा हूँ। राम मंदिर के प्रवेश द्वार से भीतर जाने का रास्ता है और जो भी आ रहे हैं वो वही तस्वीर बयां कर रहे हैं, अंदर के हालात बयां कर रहे हैं। व्यवस्था चरमरा रही है उसकी गवाही दे रहे हो। जिम्मेदारों को चाहिए देखें और इसको तत्काल ठीक करें।